आदरणीय जनरल डॉक्टर वीके सिंह साहेब, हमारे ग्वालियर में उपस्थित हमारे मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री डॉक्टर श्री नारायण सिंह कुशवाहा जी, हमारे मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर जी, यहाँ मेरे साथ उपस्थित अहमदाबाद के हमारे सांसद और मेरे भाई श्री किरण भाई सोलंकी जी, ग्वालियर में उपस्थित विधायक भितरवार के मोहन सिंह राठौर साहब, मंच पर आसीन आदरणीय माया मामी जी, हमारे जिलाध्यक्ष अभय चौधरी जी, हमारे सभापति मनोज तोमर जी, रमेश अग्रवाल जी, मामा, और मेरे साथ यहाँ उपस्थित संयुक्त सचिव असंबा चुबा जी। अब आशा है कि अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूं कि संस्थापक और इस एयरलाइन को उड़ान देने में एक अहम भागीदारी निभाने वाली हमारी प्रिया मेहरा जी और ग्वालियर में उपस्थित समस्त हमारे सभी नागरिकगण और जो लोग वर्चुअली भी इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। सर्वप्रथम मैं डॉक्टर मोहन यादव जी को दिल के गहराइयों से धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। पूरे प्रदेश के दौरे पर निरंतर दिन प्रतिदिन रहते हैं, लेकिन जब जब हमारा निवेदन जाता है सहज तरीके से स्वीकार करते हैं और उनकी एक कर्मठता, उनकी एक सहजता और उनकी एक प्रदेश के विकास और प्रगति के प्रति एक संकल्पता पिछले 1.5 महीने में जो एक तीव्र गति के साथ एक नया दौर शुरू किया है मध्य प्रदेश में। हम सब मध्य प्रदेश के वासी इस बात का गौरव महसूस करते हैं कि उनके नेतृत्व में हम सब संयुक्त रूप से मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए कृत संकल्पित हैं। आज एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है और महत्वपूर्ण दिन इसलिए है क्योंकि प्रधानमंत्री जी का सपना है एक विकसित भारत का। प्रधानमंत्री जी का सपना है एक आत्मनिर्भर भारत का। प्रधानमंत्री जी का सपना है भारत को एक विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने का। और अगर इन तीनों उद्देश्यों को हम एक ही माले में पिरोएं तो जो एक तीव्र गति नागर विमानन क्षेत्र में हमारी देसी एयरलाइंस ने पिछले 3-4 सालों में रेखांकित किया है, जब एक कठिन वातावरण से उभर के आए हैं, कोविड के वातावरण के उभर के आए हैं, मैं उन सबको अपने दिल की गहराइयों से बधाई देना चाहता हूं। और समय की ये मांग और पुकार है कि जो 80 के सदियों में एक चाहत थी रेलवे स्टेशन की और रेलवे स्टॉपेज की, आज 2020 की सदी में जब भारत एक अपनी 75वीं अमृत महोत्सव के से निकलकर अपने शताब्दी काल के प्रति अग्रसर हो रहा है, एक नवीन चाहत है देश की जनता के दिल में, एक सपना है कि विमान से वे अपना सफर कर पाए। पूरे देश के आम नागरिक प्रधानमंत्री जी की जो कल्पना थी, उसी कल्पना को पूर्ण करने के लिए कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में सफर करे। और आज जब बजट पेश हुआ संसद में, वित्त मंत्री जी ने स्वयं बजट में उल्लेख किया कि उड़े देश के आम नागरिक योजना के तहत आज देश के अंदर करीब 1,35,00,000 यात्रियों ने हवाई सफर के आधार पर एक नया अनुभव लिया है जो पहले 10 साल के पहले कभी संभव न हो पाता। 2.5 लाख फ्लाइट्स उड़ान योजना के आधार पर चली और आज उसी तारतम्य में
एक नई उड़ान ग्वालियर और अहमदाबाद के बीच में। प्रधानमंत्री जी का गृह राज्य है, पर मैं भाई जी को कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी का गृह राज्य है, पर हम लोग बड़ा गर्व लेते हैं क्योंकि एमपी के मन में मोदी और मोदी जी के मन में एमपी, तो ये हम लोगों का भी अब नारा और हम लोगों की भी भावना है। तो ये उड़ान अकाशा एयर की प्रधानमंत्री जी के दोनों राज्यों को जोड़ रही, ग्वालियर को अहमदाबाद से जोड़ रही। और आपका अहमदाबाद किरण भाई सोलंकी जी केवल गुजरात की धरोहर नहीं, केवल देश की धरोहर नहीं है, लेकिन विश्व की धरोहर है। अहमदाबाद की प्राचीनता, अहमदाबाद की औद्योगिकरण में एक नवीन लकीर जो खींची गई। राष्ट्र के पिता महात्मा गांधी जी ने जो दांडी मार्च अहमदाबाद से शुरू की, आपके शहर के अंदर जो प्राचीन मंदिर है, जो संस्कृति है, हमारे यहाँ उज्जैन का नेतृत्व, पूरे मध्य प्रदेश का नेतृत्व डॉक्टर मोहन यादव जी करते हैं, पर उज्जैन के साथ डॉक्टर मोहन यादव जी और सिद्धिया परिवार का भी एक हृदय का संबंध। तो जो प्राथमिकता अहमदाबाद संस्कृति में रखती है गुजरात की, वही प्राचीनता और प्रमुखता उज्जैन रखती है मध्य प्रदेश और पूरे देश के अंदर। तो आज इन दोनों शहरों को हम जोड़ रहे हैं, एक बहुत महत्वपूर्ण कदम। अकाशा एयर को मैं दिल के गहराइयों से बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं। तो नई फ्लाइट का शुभारंभ, ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और केंद्रीय मंत्री जिस तरह से दिखाई दे रहे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया, और वीसी के माध्यम से हवाई सेवा का शुभारंभ हो रहा है। उन्होंने कहा कि युवाओं के सपनों को आकार इसमें लगातार युवाओं को प्रोत्साहित कर रही है। आपको बता दें कि ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां पर डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम में शामिल हैं और वीसी के माध्यम से इस हवाई सेवा का शुभारंभ हो रहा है। गहराइयों से बधाई देना चाहता हूं। आज अकाशा एयर ने ग्वालियर को भी अपने मानचित्र पे जोड़ दिया है। ये अहमदाबाद की फ्लाइट दिन में 1 दिवस चल रही है, पर मैंने निवेदन किया है कि आने वाले 10-15 दिन के अंदर ही इसके कम से कम 2 दिवस होनी चाहिए हफ्ते में, और आने वाले समय में जरूर इसको बढ़ाएं। ग्वालियर की क्षमता हम लोगों की केवल 2 शहरों के साथ जुड़ी हुई थी, आज वही हमारा ग्वालियर 7 शहरों के साथ जुड़ गया। बंगलुरु, दिल्ली, हैदराबाद, इंदौर, अहमदाबाद, मुंबई और अयोध्या। और हमारी यही कल्पना है कि ज्यादा से ज्यादा यात्री हमारे इस गंतव्य से देश के कोने कोने तक पहुंच पाए। डॉक्टर मोहन यादव जी के साथ मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। एक नई गति नागर विमानन क्षेत्र में हम लोग तय कर पा रहे हैं, चाहे वो हमारे कनेक्टिविटी हो, जो 12 शहरों के साथ मध्य प्रदेश 2014 में जुड़ा हुआ था, पिछले 10 सालों में अब 31 शहरों के साथ जुड़ चुका है। जहां 700 फ्लाइट्स प्रति हफ्ता होती थी, आज वो बढ़ के जो जहां 450 फ्लाइट्स होती थी, आज वो बढ़कर 1000 फ्लाइट्स प्रति हफ्ता हो चुकी। और ये विश्वास हम दिलाना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में इसे हम बढ़ाते रहेंगे। मुख्यमंत्री जी के साथ मिलकर हर संभव प्रयास हर क्षेत्र में हम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को मेरे तहे दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ये फ्लाइट चलेगी अहमदाबाद तक, जिस तरह जानकारी दे रहे थे, और उन्होंने कहा कि फिर इसे धीरे से बढ़ाते हुए 2 दिन करने के प्रयास हैं। ये रखा गया है, बातचीत की गई है इस विषय में, और धीरे धीरे इसकी फ्रिक्वेंसी जो है वो बढ़ा दी जाएगी, ऐसी उम्मीद की जानी चाहिए। तो
ग्वालियर अहमदाबाद सेवा का शुभारंभ हुआ, नई फ्लाइट का शुभारंभ हुआ वर्चुअली। इसका शुभारंभ केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को जिस तरह आप देख रहे हैं इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। युवाओं के सपनों को साकार कर रही है मध्य प्रदेश सरकार, उन्होंने कहा। और लगातार डॉक्टर मोहन यादव लगातार प्रोत्साहित कर रहे हैं युवाओं को। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास है चूँकि विकसित राष्ट्र का, तो उस ओर आगे बढ़ते हुए ये एक बड़ी और उपलब्धि से माना जा रहा है, क्योंकि लोगों के लिए और सरल की जा रही हैं सुविधाएं, आसान की जा रही है सुविधाएं। आज जब वित्त मंत्री बजट पढ़ रही थी तब उन्होंने कहा भी कि हमने जिस तरह से वो बीते 10 सालों का ब्यौरा रख रही थी सरकार का, उन्होंने ये भी कहा कि हवाई सेवाएं आम लोगों की पहुंच तक पहुंच गई, तो ये भी एक उपलब्धि है। और ख़ास तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर, रेल, इन सब पर विशेष हम ध्यान दे रहे हैं। यानी विकास के जो तय मापदंड हैं उन पर आगे बढ़ना है, तो सबसे पहले ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो हवाई हो या रेल हो, उन सब पर ज़्यादा फोकस करना है, चाहे वो सड़क हो, हाईवे हो। जी, प्रद्युम्न तोमर जी और समस्त मंचस्थ अतिथिगण, मैं एक के बाद एक जो लगातार हमारे अपने खासकर ग्वालियर का जो एक नया सूर्य आदित्य का उदय हुआ है, जिसके कारण से ये सब क्षेत्रों में जा रहे हैं। अभी पिछले ही हफ्ते हमने बेंगलोर की फ्लाइट जोड़ी थी, अब ये अहमदाबाद से संबंध आया। मुझे मालूम है कि अहमदाबाद और गुजरात का एक विशेष संबंध माननीय सिंधिया जी से भी है और हम लोगों से भी है। माननीय प्रधानमंत्री जी का प्रदेश है, माननीय एचएम साहब का प्रदेश है, और माननीय सिंधिया जी का भी वो विशेष रिश्ता बड़ौदा से उनका है। वो एक और रिश्ता उनका अपना है। और हम सब जानते हैं कि 5000 साल पहले भी गुजरात में जाने के बाद ही भगवान कृष्ण से श्री कृष्ण बने थे, क्योंकि द्वारकाधीश हुए थे। तो गुजरात से हमारा संबंध अतीत के काल से जुड़ा हुआ है। हम सब गौरवान्वित होते हैं। हम गौरवान्वित होते हैं इस नाते से भी कि अहमदाबाद का एक और नाम कर्णावती भी है, इसलिए ये महाभारत कालीन कर्ण को भी स्मरण कराती है। और ग्वालियर तो कला, संस्कृति, सभ्यता, इतिहास, अलग अलग प्रकार से ग्वालियर का बहुत सुदीर्घ अपना गौरवशाली पृष्ठ है। और उस नाते से ये हमारे लिए सभी प्रकार के पर्यटन को, संस्कृति को बढ़ाने में एक मील का पत्थर साबित होगी। तानसेन संगीत समारोह से लेकर कई अवसरों पर यहाँ जब हमको लगता है कि गुजरात में ये महत्व, ग्वालियर में महत्व बढ़ना चाहिए, तो ये सुविधाओं के साथ बड़े पैमाने पर अहमदाबाद में व्यापार की दृष्टि से भी अब यहाँ चंबल के बेल्ट के लोगों को आने जाने की सुविधा की जरूरत पड़ती है। बहुत बड़े पैमाने पर गुजरात का और मध्य प्रदेश का संबंध बनाने में ग्वालियर एक तरह से ये हमारा अपना एक मुख्य दरवाजे का रूप रखेगा, और जिसके माध्यम से सबकी एंट्री होगी। मेरी अपनी ओर से इस अवसर पर एक निवेदन करते हुए कि लगभग वैसे तो हमने कोशिश की है कि पर्यटन के क्षेत्र में स्टेट गवर्नमेंट माननीय सिंधिया जी के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़े। वर्तमान में हमारी 26 हवाई पट्टियां हैं, 4 निजी और 22 राज्य अधीन है, लेकिन हमने कोशिश की कि हर संभाग केंद्र के बाद जिला केंद्र तक हमारी इस दिशा में कनेक्टिविटी बढ़े, और इसमें ही हम आपका मदद लेकर के आगे बढ़ेंगे। पिछले समय आपने, जैसे हमने रीवा के साथ उज्जैन को भी जोड़ने का प्रयास किया, दतिया और रीवा को, तो आपने एक हवाई अड्डे के रूप में विकसित करने के लिए काफी हद तक कदम बढ़ाए हैं। बहुत जल्दी बाबा महाकाल की नगरी से भी हम आपकी मदद से ऐसा ही एक पोर्ट बनाना चाहेंगे, जिसके माध्यम से भविष्य में उज्जैन में देश भर से, देश के बाहर से आने वाले यात्रियों को भी इसकी सौगात मिलेगी। एक बार फिर मैं खास करके एयर एम्बुलेंस के और ऐसे दूसरे मामलों में भी विभाग को बोल चुका हूं कि वो काम करे। आपके नेतृत्व में इसका भी लाभ हमको मिलेगा। खासकर हमारे यहाँ दूरस्थ अंचल में पर्यटन की भी बहुत संभावना है, इसलिए एयर कनेक्टिविटी में भविष्य की दृष्टि से टूरिज्म को जोड़कर एविएशन टूरिज्म और खास